हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो हम अपनी वीडियो चालू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमारा जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था उसके आखिरी के 2 पॉइंट बच गए थे। हमारा चैप्टर क्या था? हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो हम चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम आते हैं हमारे पहले स्कॉलर की तरफ। हमारे पहले स्कॉलर है रेने डिस्कर्टर। रेने डिस्कर्टर 1956 टू 1650 सबसे फेमस स्कॉलर रहे हैं। और इनकी जो एक किताब आई थी जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑफ मेथड, ये भी काफ़ी फेमस रही है उनके समय की। और इनके योगदानों को हम भूल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है हिस्टोग्राफी को लेकर और इनका कुछ इम्पैक्ट रहा है हिस्टोग्राफी लिखते वक्त। इन्होंने साइंटिफिक मेथड वगैरह रिसर्च और इन्होंने सभी चीज़ एक्सेप्ट करी है जो इन्हें ग्राउंड में मिली है और इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है हिस्टोग्राफी को लेकर। मुझे उम्मीद है आप ये पार्ट समझ गए होंगे। हम आते हैं हमारे दूसरे स्कॉलर, देखते हैं उनका नाम है वोल्टायर। 1694 से लेकर 1778 तक ये जो थे ये फ्रेंच थे। ओके, ये फ्रेंच थे। ये भी काफ़ी फेमस रह चुके हैं और इन्हें जो था इन्हें हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का बहुत है ना, हिस्ट्री को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का बड़ा शौक़ था। इन्होंने अपने जितने भी किताब है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से उसे प्रेजेंट किया है क्योंकि इन्हें एक अलग ही था जोश की नहीं आज तो कुछ अच्छा करना है। इंसानों के ऊपर इन्हें लिखने में काफ़ी मज़ा आता था। इंसानों से जुड़ी हुई हर एक चीज़ों को इन्होंने इंसान पहले खेती चालू किया, फिर उसके बाद ही इंसान ने अपने पैसे कमाना, ये कमाना, नाम कमाना, ये सब चीज़ों इन्हें इंसान आगे कैसे बढ़ा उनके ऊपर जानने का इन्हें बड़ा शौक़ था। जैसा कि एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बोर्ड में, हु इज़ सेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो उसका आंसर आएगा वोल्टायर। तो हम क्या लिखेंगे? इट मे बी सेड दैट वोल्टायर इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, यानी ऐसा भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, हम आते हैं हमारे तीसरे स्कॉलर के ऊपर। देख लेते हैं इनका नाम है जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल। 1770 1831। ठीक है, हेगल भी एक जर्मन फिलोसोफर थे और ये भी अच्छे थे। इन्हें भी लॉजिकल मैनर में हिस्ट्री को प्रेजेंट करना बड़ा अच्छा लगता था। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हिस्ट्री में अपना खूब योगदान दिया है क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ों पे बड़ा मज़ा आता था। यानी हिस्ट्री को अच्छे से प्रेजेंट करने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। और इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये जो थे इन्हें हिस्टोरिकल मेथड बड़ा पसंद आता था अच्छे से प्रेजेंट करने का, और ये भी फिलॉसफी जो है उसे बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते थे। और इनके पास कई सारी प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया थी। और अब आगे देखिए बोर्ड में एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज। तो आप याद रखिए विश्वकोश, इंडेक्सेस, लिटरेचर और क्या याद रखना है? इंसाइक्लोपीडियाज। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और 4 टाइप्स, सिर्फ 4 ही होते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने का नहीं था। इनके बारे में आखिरी चीज़ ये जान लीजिए कि इनकी एक बुक थी, उनकी बुक का नाम था रीज़न इन हिस्ट्री। इनकी बड़ी फेमस बुक रही है, लोग काफ़ी जानते हैं इनके बारे में। और फिर हम आते हैं हमारे अगले स्कॉलर की तरफ। हमारे अगले स्कॉलर है कार्ल मार्क्स, जो रह चुके हैं 1818 से 1883 तक। तो कार्ल मार्क्स जो है ये हाफ ऑफ द सेंचुरी में 19th सेंचुरी के एक नया स्कूल जो था ये काफ़ी उठ रहा था। ये इनके थॉट से उठ रहा था, कार्ल मार्क्स के। तो ये जो था उसका कार्ल मार्क्स का जो इन्फ्लुएंस था, वो जो एक नया स्कूल उठ रहा था, वो कौन सा स्कूल था? एनएल स्कूल। एनएल स्कूल ने इन्हें काफ़ी लॉयल्टी दिए रखे थे। और कार्ल मार्क्स जो है ये काफ़ी अपने टाइम पे फेमस रह चुके हैं। इन्हें भी ह्यूमन के बारे में जानने का था, जैसे ह्यूमन के फंडामेंटल, ह्यूमन की डीड्स,
वगैरह वगैरह इन्हें बहुत जानने का शौक़ था। और कार्ल मार्क्स जो हम देखा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स बड़े ही अच्छे थे हिस्ट्री लिखने के ऊपर। और कार्ल मार्क्स जो है इन्हें ह्यूमन के बारे में जानने का बड़ा ही उत्सुकता था। तो कार्ल मार्क्स जो है इन्हें इनइक्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इन्हें इक्वलिटी से इंसान के बारे में समझना बड़ा अच्छा लगता था। और जो है इंसान जो है इन्हें समझने में बड़ा अच्छा लगता था। और एक सोसाइटी का डिवीज़न भी था जो कि कार्ल मार्क्स जो है उन्हें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता था। और कार्ल मार्क्स के अनुसार कि ह्यूमन का जो इतिहास है वो काफ़ी स्ट्रगल से गुजरा हुआ है। इनकी एक थ्योरी भी आती है द क्लास स्ट्रगल, जो कि पढ़ने लायक है, पढ़ना भी चाहिए। और आगे आते हैं हम, कार्ल मार्क्स जो है इनका एक मेथड रह चुका है क्लास थ्योरी और दास कैपिटल, ठीक है, इनकी बुक रह चुकी है दास कैपिटल। ओके, अब हम हमारे हिस्टोरियन यानी हमारे जो स्कॉलर है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं एनएल स्कूल की तरफ। जो स्कूल की बात हम हो रही थी कार्ल मार्क्स के तौर पे वो यहाँ पे है एनएल स्कूल। ये फ्रांस का जो है एक नया स्कूल है जो कि फ्रांस में अरोज हुआ है 20th सेंचुरी के तौर पे एनएल स्कूल, ठीक है। इन द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी द न्यू स्कूल इन ऑफ हिस्टोग्राफी इज अरोज इन फ्रांस विच इज़ नोन एज एनएल स्कूल। फ्रांस में हिस्टोग्राफी का एक नया डिवीज़न बना जो कि एनएल स्कूल में बना, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता था हिस्टोग्राफी को लिखने के तौर पे, क्योंकि इसमें फ़िलासफ़ी, इकोनॉमी वगैरह सभी चीज़ जो है इसमें आती थी, टेक्नोलॉजी से लेके फ़िलासफ़ी तक, ठीक है। एनएल स्कूल फ्रांस का बहुत फेमस स्कूल रह चुका है। और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में हमें क्या बताया जाता है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो है महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है, महिलाओं के ही ऊपर में। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो है महिलाओं के ऊपर हुए गए अत्याचार, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें इसके बारे में जानने के लिए बताता है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो है वो मेनली लिखा गया है, जो कि यूरोपियन स्कॉलर है साइमन डी बिहेवियर, इन्हें लिखा गया है। इन्होंने हेल्प किया है काफ़ी महिलाओं को अपनी सोसाइटी में जगह बनाने के लिए ये लिख कर। और ये जो है ये फ्रांस के हैं, ठीक है, ये फ्रांस के रह चुके हैं, फ्रांस की इनकी नेशनलिटी है। और इन्होंने हिस्ट्री में काफ़ी योगदान दिया है। इन्होंने 1990 में चालू किया था ये सब लिखना। और अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के एंडिंग में। एंडिंग होता है हमारे आखिरी नोटेबल स्कॉलर। ये जो है ये भी नोटेबल स्कॉलर है, मगर इन्हें 2 पॉइंट छोड़ कर दिया गया है। तो हम आते हैं हमारे स्कॉलर की तरफ, जिनका नाम है मिशेल फौकॉल्ट। ये है 1926 से 1984 तक। ये जो है ये भी फ्रांस के हिस्टोरियन रह चुके हैं। ये 20th सेंचुरी के काफ़ी फेमस हिस्टोरियन रह चुके हैं। मिशेल फौकॉल्ट जो है इनकी एक बुक फेमस हुई थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन्होंने उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। इन्हें भी पसंद था कि हिस्ट्री को एक प्रॉपर मैनर में दर्शाया जाए। इन्हें काफ़ी अच्छा लगता था कि हिस्ट्री जो है एक अच्छे तरीके से यानी बताई जाए। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ किया है हिस्ट्री को लेकर। फौकॉल्ट ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम आर्कियोलॉजी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने अपना जो है आर्कियोलॉजी इसे अपनी बुक में प्रदर्शित किया है, जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। फौकॉल्ट जो है काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन थे जिन्होंने फिलॉसफी, डिसऑर्डर, साइंस, मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इनके ऊपर इन्होंने एनालाइज की है, ठीक है। और इन्हें हिस्टोग्राफी का सबसे अच्छा स्कॉलर माना जाता है। कंटिन्यूसली इन्होंने अपना जो है एक्सपेंशन किया है हिस्टोग्राफी में। और अगर ये आज के तौर पे अगर ज़िंदा होते तो ये काफ़ी हिस्टोग्राफी को एक नया पथ प्रदर्शित करते आगे बढ़ने का। हिस्टोग्राफी को इन्होंने कहीं ज़्यादा आगे बढ़ाया है, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, डांस, ड्रामा, फिल्म, टेलीविज़न एक्सेट्रा में इन्होंने अपना प्रेजेंस दिया है।
तो मिशेल फौकॉल्ट के बारे में हम बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि बाकी तो इसमें वही है इंग्लिश ग्रामर जो हमें पढ़ना नहीं। ठीक है, आज की वीडियो और आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताइए कि मेरे समझाने का तरीका अच्छा है कि मुझे और इसमें काम करना चाहिए। देखिए, आप मुझसे आगे और भी आपको जो भी चीज़ में डाउट होगा, कहीं भी चीज़, कोई भी चीज़, आप उसमें अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट में लिखिए आपको जो डाउट है, मैं क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।